IVM। राहुल, मुझे एक्चुअली एक और सवाल पूछना था जो शायद पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही उसका कुछ कनेक्शन है, जो जहाँ तक मैंने पढ़ा आपका आर्टिकल उसके बारे में, जिसमें आपने लिखा है कि एक पैराडॉक्स उभर के आ रहा है कि काफ़ी सारे इनकम्बेंट एमएलएज जो है वो हार जा रहे हैं इलेक्शंस में। हालाँकि जो पार्टी लीडरशिप है, उनकी पॉपुलैरिटी बनी रह रही है, पर जो हुँ। एमएलए है इंडिविजुअल्स, उनकी पॉपुलैरिटी घट जाती है और वो हार जाते हैं। इसलिए काफ़ी बार हम देखते हैं कि इवन सेम पार्टी होती है तो वो अपने इनकम्बेंट एमएलएज़ को चेंज करके नए उम्मीदवार को रख देती है वहाँ पे, या कोई नहीं करती है और उसकी वज़ह से वो हारती है। तो थोड़ा इस पे बताइए कि ये ऐसा क्यों होता है कि एमएलए को लोग नहीं सपोर्ट करते हैं, लेकिन पार्टी तो वही वोट दे रहे हैं फिर भी? तो अब ये मैं जो अभी पहले बात कर रहा था और ये लाइक अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे इस पे बहुत अच्छे से चीज़ें पता है, बट ये सब इमर्जिंग ट्रेंड्स है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। तो हो क्या रहा है, ये पार्टी सेंट्रलाइज़ेशन बढ़ने की वजह से लीडर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जा रहा है और वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा है। हुँ, और अब आप देखेंगे कि पावर जो एमएलए की हुआ करती थी 60s, 70s और 80s की, वो धीरे-धीरे कर्टेल हुँ, होती जा रही है। हुँ, एमएलएज़ अब मान लीजिए जैसे अब टेक्नोलॉजी का जिसे आप कहेंगे एमएलएज़ की पावर कंट्रोल। अगर आप सीधे ही सारा पैसा स्टेट कैपिटल से बैंक अकाउंट में जा रहा है, तो आप ये कहेंगे कि देखो एफिशिएंसी हो गया, करप्शन कम हो गया। पर उससे हाँ, क्या नेगेटिव हो रहा है कि जो लोकल लेवल पे पॉलिटिक्स कर सकते थे एमएलएज़ जाके ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठ के किसी को दिलाना, किसी को नहीं दिलाना और ये सब, उनकी धीरे-धीरे पावर कमज़ोर होती जा रही है। तो अब वो स्टेट लेवल लीडर के सामने एक तरह से कमज़ोर हो गए और स्टेट लेवल लीडर अपनी मर्ज़ी से किसी को हटा सकता है, किसी को नहीं हटा सकता है। अच्छा, स्टेट लेवल लीडर की पॉपुलैरिटी बढ़ गई क्योंकि जब वो सरकार में आता है, तो वो सारी स्कीमें अपने से जुड़े हुए चढ़ाता है। मुख्यमंत्री हुँ, गरीब कल्याण योजना या प्रधानमंत्री ये योजना। तो लोग जो उन्हें सारा इस तरह की वेलफेयर मिलता है, वो उसे लीडर से एसोसिएट करके देखते हैं। अपने हुँ, एमएलए को वो समझते हैं कि ये कुछ खास काम तो करता नहीं है। सिर्फ़ और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एमएलए बहुत अच्छे होते हैं, वो इस तरह की सारी नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं, किसी की ज़मीन कब्जा लेना, किसी को ये कर देना और इस वजह से जो एंटी इनकम्बेंसी या मतलब जो सरकार के प्रति जो गुस्सा होता है, वो जनरली एमएलएज़ पे निकलता है कि तुमने हुँ, हमारा काम ये वाला नहीं कराया। क्योंकि लोगों का इंटरफ़ेस तो एमएलए से है ना, मुख्यमंत्री से तो वो रोज़ मिल नहीं सकते ना। और इसीलिए क्या हो रहा है, अब ये पार्टीज़ ने करना शुरू कर दिया है कि वो ढेर सारे सिटिंग एमएलएज़ को टिकट नहीं देते हैं। और वो लगातार चेंज करते रहते हैं। तो आप ये देखिए पॉलिसी पे कितना बड़ा फ़र्क हो रहा होगा शायद और ये सब स्टडी करने का है कि हमारे हुँ, यहाँ लगभग मोर देन हाल्फ ऑफ आवर इलेक्टेड एमएलएज़ और एमपीज़ आर फर्स्ट टाइम। मतलब हुँ, हमारी हर बार हाउस ऑलमोस्ट नई हो जाती है। सिर्फ़ आपको 20-25% से कम लोग मिलेंगे जिनका एक्सपीरियंस 2 से ज़्यादा बार होता है। हुँ। हुँ। तो तो अगर मतलब पॉलिसी उनका एक्सपीरियंस ही नहीं बढ़ रहा है। हाँ, क्योंकि हुँ, क्योंकि हर बार नए लोग आ जा रहे हैं और हाँ, बहुत कम और हाउस होता है जो 2 टर्म्स का लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस रखता है। हुँ, हुँ। और वैसे ही मतलब उसके अलावा भी अगर हम देखें तो एक पर्टिकुलर एमएलए और एमपी कितना आज लेजिस्लेशन को इफ़ेक्ट कर पा रहा है, ये भी एक सवाल बन जाता है ना। हाँ, ऐसा तो और है नहीं कि वो बोलेगा कि मैं एग्री नहीं करता हूँ मेरी पार्टी के मुद्दे से, तो मैं अलग वोट दूँगा, वो तो दे नहीं पाता है। तो वैसे ही वो ज़्यादा कुछ हाँ, और शायद शायद वो अपनी उसका बात बताऊँ वैल्यू उतना ही है कि उसको मेन पार्टी को जिता के लाना है, शायद उसके बाद उसका कुछ काम इतना ज़्यादा रहता नहीं है। एटलीस्ट अभी प्रैक्टिस में ऐसा लगता है हमें। सारी चीज़ें हो सकती हैं ख्याति। एक तो पहला जो आपका बात है बिल्कुल सही है कि शायद हमारे यहाँ जो ये एमएलएज़ और एमपीज़ हैं वो अपने आप को लेजिस्लेटर्स की तरह देखते ही नहीं। आप कितने हुँ, लाइक उनको बात करते देखेंगे कि मैं इस पॉलिसी के बारे में सोच रहा हूँ, जैसे यूएस में होता है कि कांग्रेस में लोग हुँ, पॉलिसीज़ मूव करते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल बहुत ही कम इंडिया में मूव होते हैं। दूसरा अ, अगर आप पार्टी लाइन से डिफेक्ट करते हो तो आपको अपनी सदस्यता गँवानी पड़ सकती है और चुनाव इतना महँगा है और आप सदस्यता गँवा के और स्पेशली एक तो महँगा है, दूसरा दूसरी बार आपके जीतने के चांसेस बहुत कम है, तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो और तीसरा आप
ये भी एक सोचने की बात है और इसमें देखिए पीआरएस जो एक संस्था है जिसकी ये लैम्प फेलोशिप हुँ। है, ये अपने आप में काबिल-ए-तारीफ़ है कि अब हम लोगों ने अगर लाइक आप टीवी सीरीज़ या कुछ देखेंगे तो वहाँ पे हर एमपी या एमएलए के पास एक रिसर्च पूरा स्टाफ होता है। जो कि मतलब बच्चे इंटर्नशिप करते हैं, कॉलेज के जाने वाले। हमारे यहाँ आप कितना लाइक बच्चों को देखेंगे कि वो एमएलए के साथ इंटर्नशिप कर रहा है और वो बैंगलोर के एक बहुत अच्छे कॉलेज में या दिल्ली के बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा हो। मतलब पॉलिटिशियन के साथ तो इंटर्नशिप करना ऐसा लगता है कि जो जिन्हें पॉलिटिक्स करना है सिर्फ वही जा सकते हैं। हुँ, हुँ, लेजिस्लेटिव या पॉलिसी इंटरेस्ट के हिसाब से लोग पॉलिटिशियंस के साथ नहीं इंटर्नशिप करते हैं। तो उनके पास वो हुँ। रिसर्च सपोर्ट भी नहीं है कि कोई उनके लिए रिसर्च करे, बताए, शायद वो भी नहीं इंटरेस्ट लेते हैं कि आखिरकार जैसे जस्ट टू गिव लाइक का कारण और रहा होगा 2014 से 19 तक जिस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट अटेंड करी, उसको 2019 में टिकट नहीं मिला। अच्छा, कौन जो था ये? शायद मेरे ख्याल से भैरव प्रसाद मिश्रा, ये इस पे एक आर्टिकल अच्छा, था हाँ, मिंट में जिसमें उन्होंने प्लॉट कर रखा था हर व्यक्ति की हाँ, अटेंडेंस एंड वेदर हाँ, तो अब हुँ। रिसर्च का मुद्दा है कि अगर आप पार्लियामेंट में सवाल पूछते हैं, तो व्हाट इज़ योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रीनॉमिनेटेड? विनिंग तो अलग, हुँ, रीनॉमिनेशन होता है हुँ, या नहीं होता है। तो हमने ये कभी नहीं सोचा है कि एक्टिव पार्लियामेंटेरियन एंड देयर एबिलिटी टू गेट रीनॉमिनेशन और री इलेक्टेड। हुँ। तो ये हाँ, ये बड़ा पैराडॉक्स है और एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से और भी ये इसीलिए मैं कह रहा था शायद कि पार्टी का महत्व बढ़ रहा है, पर जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया यस, एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशनली वीक हो रही है और जी, जी, तो ये जी। दोनों चीज़ें साथ चल रही IVM